बुलेटिन का आगाज करेंगे। मगरबी हवाओं के बायस बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है। गवादर, पसनी और गिरदोनवाह में शदीद बारिशों के बायस तुग़यानी पसनी के करीब बासुल दरिया के पुल को सैलाबी पानी से शदीद नुकसान पहुंचा है और पुल को नुकसान पहुंचने के बाद शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इब्रार अहमद से। जी इब्रार, बहाली का काम कहाँ तक पहुंचा, क्या सिचुएशन है राइट नाउ? जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान में एक हफ्ते से बारिशों का सिलसिला जारी है। शदीद बारिशों के बाद सूबे के कई इलाके ऐसे जहाँ पे शदीद जो है वो नुकसानात भी हुए हैं और वहाँ पे सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुँचा। अगर गवादर और पसनी की बात की जाए तो गवादर और गिरदोनवाह के इलाकों में अभी भी कई मकामात पे पानी मौजूद है क्योंकि एक हफ्ते से वहाँ पे बारिशें जारी हैं। रेस्क्यू टीमें जो है वहाँ पे मौजूद हैं और जो पानी निकालने का अमल है वो जारी है। जो कोस्टल हाईवे है वहाँ पे 2 पुलों को जो है बारिशों के बाद नुकसान पहुँचा है और वहाँ पे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। ट्रैफिक को मुतबादिल ज़राए से जो है वो रवाना करने की कोशिश की जा रही है। कोयटा कराची अगर शाहरा की बात की जाए तो इस कौमी शाहरा पर जो है कई मकामात पे नुकसान पहुँचा है और वहाँ पे ट्रैफिक को जो है मुतबादिल ज़राए से डाइवर्ट किया गया है। जो हब का पुल है वो भी, उसका जो मुतबादिल रास्ता बनाया गया था वो भी शदीद बारिशों के बाद जो है वो बह चुका है और वहाँ पे भी ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। इसके अलावा नौशकी, चागी और दालबंदीन में भी कई मकामात पे नुकसानात हुए हैं और वहाँ पे PDMA का अमला मौजूद है और वहाँ पे भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अगर सिबी और हरनाई के रेलवे ट्रैक की अगर बात की जाए तो वो भी स्पिन तंगी के मकाम पे जो है रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है और गुज़िश्ता एक हफ्ते से सिबी और हरनाई के दरमियान जो है ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। इस हवाले से रेलवे हुकाम का कहना है कि बारिशों के रुकने के बाद और पानी का फ्लो कम होने के बाद जो है वहाँ पे ट्रैक की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। PDMA और जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं वहाँ पे मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं और जहाँ पे पुलों को और सड़कों को नुकसान पहुँचा है वहाँ पे भी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं हो सकी क्योंकि बारिशें अभी भी जारी हैं और कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी सूरत हाल ख़त्म होने के बाद और पानी का फ्लो कम होने के बाद वहाँ पर जो है बहाली का अमल शुरू किया जाएगा। जी इब्रार, आप हमें बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नोशकी से खबर दें आपको, जहां गाजियाबाद में गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश हुई है और जिसके नतीजे में कई कच्चे मकानात ज़मीन बोस हो गए हैं। आपको खबर दे रहे हैं बलूचिस्तान से। खसियारा नाला में तुग़यानी भी आई है। कुली शरीफ खान रोड सैलाबी पानी में बह गई है। सूरत हाल आप देख रहे हैं, मनासिर भी दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। कच्चे मकानात जो थे वो ज़मीन बोस हो गए हैं और खसियार नाला में तुग़यानी के बायस कुली शरीफ खान रोड जो है वो सैलाबी पानी में बह चुकी है। और नाज़रीन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मलीर, II चंद्रीगढ़ रोड और अतराफ में बूंदाबांदी। नाज़िमाबाद के इलाके गोलीमार में भी बारिश हुई है और यूनिवर्सिटी रोड की बात करें, चुरंगी और अतराफ की बात करें तो वहाँ पर भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रुताबा रू से। जी रुताबा, किन किन इलाकों में बारिश हुई और आने वाले दिनों के हवाले से महकमा मौसमियात की क्या पेशगोई है? बिल्कुल सबसे जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम जो है वो बरालू देखा जा रहा था। मलीर में कुछ देर कबल जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। मलीर और इसके अतराफ के इलाकों में बारिश हुई। इसके अलावा II चंद्रीगढ़ रोड और इसके अतराफ में भी बूंदाबांदी देखी गई। इसके अलावा नाज़िमाबाद और इसके अतराफ के इलाकों में गोलीमार, लसबेला, गुलिस्तान जौहर, महकमा मौसमियात और यूनिवर्सिटी रोड के इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और महकमा मौसमियात का कहना है कि ये सिलसिला आज पूरा दिन जो है वक्फे वक्फे से जारी ही रहेगा। कराची में आज रात तक ही बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। इसके बाद जो है शहर में फिलहाल जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कराची में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश है आज और इसके बायस जो है वो मौसम भी खासा खुशगवार देखा जा रहा है। सही, रुताबा रूसा, आप हमें कराची के मौसम की सूरत हाल बता रही थी, आपका शुक्रिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया है जिससे दरियाए नीलम और जेहलम में पानी की सतह बुलंद हो रही है। SDMA के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी और दीगर हादसात में 11 अफराद जान की बासी हार चुके हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इकबाल, आगाह कीजिएगा, महकमा मौसमियात का मज़ीद क्या कहना है? जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर मौसम ने अंगड़ाई ली है और गहरे बादलों का आसमान पर राज है और हल्की हल्की मुजफ्फराबाद में बारिश का जो सिलसिला है ये भी शुरू हो चुका है। दरियाई नीलम और झेलम के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से पानी के बहाव में जो है वो इजाफा हो रहा है और SDMA ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के हवाले से पहले ही अलर्ट जारी किया है और नुकसान की जो तफसील है वो भी जारी की है। 10 अप्रैल से अब तक आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, छतें गिरने के वाक़यात और नदी नालों में तुग़यानी के बायस जो है मजमूई तौर पर 11 अफराद जो है वो जहाँ बाग हो चुके हैं, जबकि
ख़वातीन समेत 11 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा 47 घरों को जो है वो नुकसान पहुँचा है, जिसमें 11 घर मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुके हैं, जबकि 2 मवेशी बाड़े भी इस नदी नालों में तग़यानी लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो है वो उनको नुकसान पहुँचा है, जबकि एक स्कूल की इमारत को भी जो है वो नुकसान पहुँचा है। और चूँकि बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 22 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है, लिहाजा शहरियों को यह हिदायत की गई है कि वो दरियाओं के करीब जाने से इजतनाब बरतें। और सियाहों को भी ये कहा जा रहा है कि बारिशों के दौरान जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र है, इससे इजतनाब बरतें। और नाज़रीन आगे बढ़ते को बताया कि नए पार्लिमानी साल का आगाज़ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। मुश्तरका इजलास से मुतालिक तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, गवर्नर्स और वज़राए आला को दावतनामे इरसाल कर दिए गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को भी ख़ुसूसी दावत दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरर ने कहा है कि 9 मई के हमलावर आज मुल्की मफाद पर हमलावर हैं। मुल्की मफाद के खिलाफ बात करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। तहरीक इंसाफ ने पहले मुल्की मफाद के खिलाफ बयान दिया, फिर उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। ये PTI का वतीरा है। मुल्क में सरमायाकारी पाकिस्तान के दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। सियासी मफाद और अना को मुल्की मफाद पर तरजीह देना काबिल मुसम्मत है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 9 मई के हमले करने वाले आज भी मुल्की मफाद पे हमलावर हैं। जो भी इस सारी काविश के खिलाफ बात करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान की हिमायत में सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ताउन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान के दुश्मनों को हजम नहीं हो रहा, जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो भी इस सारी काविश के खिलाफ बात करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। अपने सियासी मफाद को, अपनी अना को तरजीह देता है पाकिस्तान के मफाद के ऊपर। काबिल मजम्मत है, काबिल अफसोस है। और नाज़रीन मातहत अदालतों के जजेस चैम्बर्स के बजाय कमरा अदालत में केसेस सुने। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है। चैम्बर्स में केसेस की समाअत करने वाले लाहौर की मातहत अदालतों के 15 जजेस को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अंबर गिल खान ने 15 सिविल जजेस से 2 रोज़ में वजाहत तलब कर ली है। CCTV कैमरों से देखा गया तो अफसरान अदालतों में मौजूद ही नहीं थे। सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान 15 जजेस से वजाहत लेकर रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराएं। DG की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अंबर गिल खान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को खत लिख दिया है। ट्रैफिक हादसे में जांबाग शहरी से मुतालिक केस में IG इस्लामाबाद की तैनाती का तस्करा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद की तैनाती से मुतालिका हुकूमत से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। इस्लामाबाद का कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई IG तो लगा दे, ये कहा गया चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से। और ये मुकालमा हुआ उनका अटॉर्नी जनरल से। आपको बताएं कि ये ट्रैफिक हादसे में जांबाग शहरी से मुतालिक केस है, जिसमें ये रिमार्क सामने आए हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रिजवान काजी से। जी रिजवान, मजीद क्या मुकालमा हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में थाना खन्ना की हदूद में रोड एक्सीडेंट से जानबाग शहरी शकील तनोली से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। और समाअत के दौरान तफ्तीश मुकम्मल न होने पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को जेल भेजने का अंदिया दे दिया और इस्लामाबाद पुलिस से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने यह भी हदायत की है कि तफ्तीश मुकम्मल ना हुई तो आप अडयाला जेल जाएंगे और अपनी नौकरी से भी फारिग होंगे। और अदालत ने तफ्तीशी अफसर से यह भी कहा कि कोई प्रेशर न लें, कानून और कायदे के मुताबिक तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट दें। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार का बयान रिकॉर्ड हो गया है और FIR भी दर्ज है। अभी तफ्तीश जारी है। और रोड एक्सीडेंट में 2 लड़के जान भाग हुए थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, तफ्तीश में क्या हुआ, तफ्तीश आप कर रहे हैं या दरख्वास्त गुजार। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुकदमे की कब FIR हुई है। FIR इस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि FIR दर्ज हुए 2 साल के करीब का अरसा हो गया है, ताहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और तफ्तीशी अफसर ने कहा कि 2022 में FIR दर्ज हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 साल हो गए हैं, क्या हो रहा है तफ्तीश में, पुलिस क्या कर रही है। रिजवान काजी, आप हमें समाज से मुतालिक तफसीलात दे रहे थे, आपका शुक्रिया।
और नाज़रीन, एक्स की बंदिश पर अब रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक भी सामने आ गए। उन्होंने कहा है कि एक्स पर पाबंदी को ख़त्म किया जाए। निगरान दौर में लगाई गई पाबंदी का किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जग हसाई से बचा जाए और इसको फ़ौरन बहाल किया जाए। सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से ही होगा। बलूचिस्तान काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी आज रात 8 बजे मतवक्के है और ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि इत्तेहादी जमातों में वजारतों के लिए नामों पर ताहाल इत्तफाक नहीं हो सका। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी और नून लीग की सूबाई क़यादत इस्लामाबाद में मौजूद है। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान कोयटा ना पहुँच सके तो हल्फ बर्दारी कल होगी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। रुपए की कदर में मज़ीद कमी की कोई वजह नज़र नहीं आती। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से ये बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले बरसों में मुआशी शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। रुपए की कदर में सालाना रवायती 6 से 8% से ज़्यादा कमी का कोई जवाज़ नहीं है। तरसलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मई में मुतवक्के है। IMF से नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा जून के आखिर या जुलाई के अवाइल में मुतवक्के है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। फ़ौज पाकिस्तान ने टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी मामले पर संगीन इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी है। इंक्वायरी कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में एंकर पर्सन कामरान शाहिद की जानिब से इंकशाफ किया गया। फ़ौज पाकिस्तान ने जो है वो एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाते हुए, ऑब्वियसली खुद एहतसाबी कहेंगे इसको, आपको इदारे का मामला है, उन्होंने एक्स DGISI जनरल फैज़ के ऊपर जो है, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर जो है एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है बिठा दी है। ये इदारा जाती इंक्वायरी जो है एक मेजर जनरल के नीचे बना दी गई है, यानी इसका लेवल जो है वो आम नहीं रखा गया। एक बड़े हाई प्रोफाइल लेवल पे एक मेजर जनरल जो है वो इस तमाम मामले को देखेंगे और जितने संगीन इल्ज़ामात जनरल रिटायर्ड फैज़ के ऊपर लगे हैं उन तमाम के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये मामला शुरू हुआ था नवंबर 2023 में, जब एक शख्स ने पटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जिसमें कहा गया था कि जनरल फैज़ हमीद के कहने पर ISI के ऑफिशियल्स ने टॉप सिटी ऑफिस और किसी के घर पर छापा मारा और पता नहीं क्या कुछ कर दिया। तो ये तमाम मामला जो है अब पाकिस्तान की अफवाह जो है उसको देख रही है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी था और वजारत दिफा की हिदायत की रोशनी में सबसे बड़ी खबर ये है इस वक्त की कि फ़ौज पाकिस्तान ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर खुद इंक्वायरी करने का फ़ैसला किया है। जनरल फैज़ जो है वो मुख्तलिफ मामलात और मुख्तलिफ हवालों से जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल रहे। गुज़िश्ता 7 रोज़ के दौरान सिंध और पंजाब में चीनी की एक्स मिल्क कीमत में 7 रुपए का बिला जवाज़ इजाफा कर दिया गया है। तलब को देखते हुए चीनी का रेट बढ़ने से अवाम पर यौमिया इजाफी 1 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे कराची से हमारे नुमाइंदे हमाद आलम। चीनी की अगर पूरी सप्लाई चेन की बात करें तो चीनी के रेट होते हैं एक एक्स मिल रेट, एक होलसेल रेट और एक वो रेट जिस पर सारे को चीनी मिलती है। तो एक्स मिल सतह पर यानी मिल जिस रेट पर होलसेलर को चीनी देती है वो 7 रोज़ में 127 से बढ़कर 134 हो गए और फिर होलसेलर ने चीनी के रेट 139 रुपये कर दिए। इस वक्त रिटेल पर चीनी सारिफ को 150 रुपये किलो मिल रही है, लेकिन रिटेलर्स का कहना ये है कि जो 7 रुपये इंक्रीज़ हुआ है इसका असर रिटेल सतह पर अभी आएगा और चीनी 150 रुपये किलो से भी तजावुज़ कर जाएगी। चीनी बढ़ने की जो वजूहत हैं उसमें यह है कि हुकूमत ये इरादा कर रही है, खबरें चल रही हैं कि चीनी एक्सपोर्ट करने जा रही है क्योंकि हमारे मुल्क में तलब से ज़ायद जो है चीनी की पैदावार है। तकरीबन 67 लाख टन चीनी पैदा हुई है, लेकिन इन खबरों की बुनियाद पर सट्टेबाज मार्केट में सरगर्म हो गए जो चीनी की कीमतों में बिला जवाज़ इजाफा कर रहे हैं। इसमें माहिरीन का कहना यह है कि हुकूमत अगर चीनी एक्सपोर्ट करे लेकिन ये भी तयन करे मिल से मिलकर के मुकामी सतह पर रेट ना बढ़े। बात करें सस्ती रोटी की तो इस्लामाबाद में भी सस्ती रोटी के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। नान बाई 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गए हैं। शहर इक़्तिदार में कहीं कहीं तनूर ही बंद कर दिए गए हैं। शहरियों को सस्ती रोटी भी नहीं मिल रही और तनूर भी बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद से मज़ीद बताएंगी हरीम जदून। जी बिल्कुल, पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी सस्ती रोटी का नोटिफिकेशन जो है वो हो गया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि नान बाई 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। किसी ने हड़ताल शुरू कर दी और तंदूर यहाँ पे बंद कर दिए और कुछ के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। लेकिन इन सब मामलात में जो परेशानी का शिकार है वो है सिर्फ अवाम। क्या आपको सस्ती रोटी मिल रही है? नहीं जी, हमें तो सस्ती रोटी कहीं से नहीं मिल रही। जो हुकूमत पाकिस्तान ने या पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है
उस रेट पे हमें नहीं मिल रहा है। ज़्यादा इनको सस्ती देनी चाहिए, अगर पीछे से सस्ती हो रही है, आटा सस्ता हो रहा है, इनको भी करना चाहिए। तो उस वजह से ये आपस में मिले हुए हैं सारे, ज़ाहिर है। एक कह रहा है कि नहीं, वही बात है कि रोटी नहीं देनी हमने। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से सस्ती रोटी का तो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो परेशानी का शिकार है वो सिर्फ आवाम ही है, क्योंकि कुछ जो है वो तंदूर भी बंद कर दिए गए हैं और रोटी तो सस्ती किसी तौर पे ये नान भाई दे ही नहीं रहे। बहरहाल शहरियों का यही कहना है कि ये सारे मामलात का जो है वो हल होना चाहिए ताकि आवाम को जो है वो फ़ायदा पहुँच सके। जी। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल कहती हैं कि दूध और शहद की नहरें बहाने का कहा, लेकिन तस्वीर में बाप बेटी तनूर पर रोटियां पका रहे थे। पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस सिर्फ टिक टॉक तक महदूद है और उन्होंने कहा कि पीटीआई के रहनुमाओं को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। जो शहर देखे भी नहीं वहां भी दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्विस कर दिया गया। वो गुजरांवाला की एटीसी अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू कर रही थीं। मैंने आज तक देखे भी नहीं है। उन शहरों के अंदर भी मुझे उन्होंने बहुत सारे दहशतगर्दी के FIR में नॉमिनेट कर दिया है, बल्कि मैंने अब जाके कहा कि मुझे वो जगह तो बता दो जिधर उन्होंने मुझे दहशतगर्द करार दे दिया, क्योंकि मैं तो कभी गुजरांवाला ही नहीं हूँ। अब मसला ये है कि काम तो इनका ज़ीरो है, परफॉर्मेंस इनको ज़ीरो है। पंजाब के अंदर मेयर शराफत अली जो है वो इस टिक टॉकर वज़ीर आला को हरा चुके थे। अब इसकी परफॉर्मेंस सिर्फ टिक टॉक तक है। देखें, इन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट जो है वो बिजली गरीब की फ्री करेंगे, 200 से ज़्यादा यूनिट की जिनका बिल आएगा उसके तो बिल ही नहीं आएगा, और पंजाब के अंदर खुशहाली की पता नहीं कोई दूध की नहरें बना देंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर आपने इमेजेस देखे हों तो बाप बेटी दोनों जो है फॉर्म 47 वाले वो तंदूर पे रोटियां पका रहे थे।